दोस्तों, रामायण काल में अनेक शक्तिशाली और भयानक राक्षसों का जन्म हुआ था, जिनकी आतंक से केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता भी भयभीत था। आज के वीडियो में हम ऐसे ही 10 महाशक्तिशाली राक्षसों की बात करेंगे और आखिर में बताएंगे इनमें से सबसे ज्यादा शक्तिशाली राक्षस कौन था। जानने के लिए हमारे वीडियो को आखिर तक देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जादुई किस्से में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही कमेंट में जय श्री राम टाइप करना मत भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं जादुई किस्से। हमारे सूची का पहला मायावी राक्षस जिसका नाम है कालनेमी। लंकापति रावण का विश्वस्त अनुचर कालनेमी अत्यंत मायावी और क्रूर था। राम रावण युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण बेहोश हो गए थे, तब हनुमान जी संजीवनी बोटी लाने द्रोणगिरी पर्वत गया था। रावण को इस बात का पता चलते ही मायावी कालनेमी को हनुमान को भ्रमित करने के लिए भेजा था। रावण का आदेश पाते ही कालनेमी एक ऋषि के भेष में हनुमान के मार्ग में बैठ गया और हनुमान की यात्रा में विघ्न डालना चाहा, परंतु बजरंगबली हनुमान ने कालनेमी को पहचान लिया और उसका वध कर दिया। हमारे सूची का अगला राक्षस है राक्षसी तारका का पुत्र और रावण का मामा मारीच। मारीच एक बहुत ही शक्तिशाली और मायावी राक्षस था। मारीच अपने मायावी शक्ति से किसी का भी रूप धारण कर सकता था। सीता हरण के दौरान रावण ने मारीच को एक स्वर्ण हिरण बनने को कहा था। रावण अपनी योजना में सफल हुआ था, परंतु श्री राम के हाथों मारीच का अंत हुआ। हमारे सूची का अगला खतरनाक राक्षस कंबंध। कंबंध दरअसल दनु का पुत्र था, जो अत्यंत मायावी और बलशाली था। वह दुष्ट प्रवृत्ति का था और हमेशा ऋषि मुनियों को डराया करता था। तब ऋषि मुनियों के श्राप से यह राक्षस बन गया। कंबंध दंडकारण्य में रहा करता था। कंबंध का रूप विचित्र था और उसका सिर्फ एक ही आंख था और गला और मस्तक नहीं था। वनवास के दौरान इस विशालकाय राक्षस ने राम लक्ष्मण को पकड़ लिया था। तब राम लक्ष्मण ने इसका दोनों भुजाएं काटकर इसका वध किया और इसके पश्चात इसको ऋषि मुनियों के श्राप से भी मुक्ति मिली। हमारे सूची का अगला शक्तिशाली राक्षस खर और दूषण दोनों लंकापति रावण का सौतेला भाई था। खर और दूषण ऋषि विश्व का दूसरी पत्नी का पुत्र था। ये दोनों महाशक्तिशाली राक्षस दंडक वन में रहा करता था। खर और दूषण इतना शक्तिशाली था कि कोई भी देवता इन्हें परास्त नहीं कर सकता था। वायु पुराण के अलावा हमें तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में खर और दूषण वध का विवरण मिलता है। जब शूर्पणखा की नाक लक्ष्मण ने काट दिया था, तब खर और दूषण प्रभु श्री राम और लक्ष्मण से बदला लेने आया था। इन दोनों राक्षसों ने प्रभु श्री राम के साथ प्रचंड युद्ध किया और अंत में राम के हाथों दोनों राक्षसों का वध हुआ। सूची का अगला शक्तिशाली राक्षस है अहिरावण। अहिरावण रावण का परम मित्र था और पाताल लोक में निवास करता था। राम रावण युद्ध के दौरान अहिरावण ने अपने मित्र रावण के कहने पर अपनी मायावी शक्ति के द्वारा अहिरावण राम लक्ष्मण को देवी के समक्ष बलि चढ़ाना चाहता था। अंत में बजरंगबली हनुमान पाताल लोक पहुंचा और मायावी राक्षस अहिरावण का वध कर श्री राम और लक्ष्मण का उद्धार किया। हमारे सूची का अगला राक्षस सुबाहु। सुबाहु मारीच का भाई था और तारका राक्षसी का पुत्र। तारका राक्षसी अयोध्या नगरी के करीब सुंदरबन नामक एक जंगल में अपने दोनों पुत्र के साथ रहा करता था। सुबाहु एक भयंकर शक्तिशाली राक्षस था। वह प्रत्येक दिन अपने माता तारका और भाई मारीच के साथ ऋषि मुनियों पर आक्रमण करता था। उसी वन में ऋषि विश्वामित्र भी रहा करता था। तब ऋषि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से अनुरोध कर राम लक्ष्मण को अपने आश्रम बुलाया। तब एक दिन यज्ञ के दौरान राम लक्ष्मण ने मिलकर राक्षसी तारका और सुबाहु का भी वध किया था। हमारे सूची का अगला शक्तिशाली राक्षस है विराट। यह मायावी राक्षस दंडकारण्य में वास करता था। यह राक्षस वहां रहने वाले ऋषि मुनियों पर आक्रमण करता था और उनका वध कर उन्हें खा जाता था। विराट राक्षस को ब्रह्मा जी द्वारा वरदान मिला था कि कोई भी अस्त्र शस्त्र उसका वध नहीं कर सकता। प्रभु राम के वनवास के दौरान इस मायावी राक्षस ने उन पर आक्रमण किया और सीता माता को अपने मुट्ठी से पकड़ लिया था। तब प्रभु श्री राम और पर्वताकार राक्षस विराट के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। लक्ष्मण ने विराट राक्षस की दोनों भुजाएं काट दी और बुरी तरह घायल भी किया, फिर भी उसका मृत्यु नहीं हुआ। तब राम ने लक्ष्मण को ब्रह्मा जी के वरदान के बारे में बताया। तब लक्ष्मण ने एक गड्ढा खोदकर उसके अंदर उसे डालकर गड्ढे को पत्थर से पाट दिया। विराट असल में तुम्बरु नाम का एक गंधर्व था, जो कुबेर के अभिशाप से राक्षस बना था। प्रभु श्री राम के द्वारा अंत में उसे मुक्ति मिली। हमारे सूची का अगला भयानक राक्षस कुंभकर्ण। कुंभकर्ण अत्यंत शक्तिशाली और विशाल था। राम रावण युद्ध के दौरान जब कुंभकर्ण ने रणभूमि पर अपना पहला कदम रखा, तब पूरी वानर सेना में उसका आतंक फैल गया था। युद्ध के दौरान कुंभकर्ण ने अंगद और सुग्रीव को भी परास्त कर घायल कर दिया था। लक्ष्मण और हनुमान भी कुंभकर्ण को परास्त नहीं कर पा रहा था। अंत में प्रभु श्री राम के हाथों कुंभकर्ण की मृत्यु हुई। हमारे सूची का अगला महाशक्तिशाली राक्षस मेघनाद। मेघनाद रावण का ज्येष्ठ पुत्र था।
अपनी तपस्या से मेघनाद ने बहुत सारे दिव्यास्त्र प्राप्त कर लिया था। देवराज इंद्र भी मेघनाद से परास्त हो गया था, इसीलिए मेघनाद को इंद्रजीत की उपाधि मिली थी। मेघनाद विश्व का एकमात्र अति महारथी था। सीता माता के खोज में आया बजरंगबली हनुमान को मेघनाद ने ही ब्रह्मास्त्र चलाकर बंदी बना लिया था। राम रावण युद्ध के दौरान मेघनाद ने शक्तिबाण चलाकर लक्ष्मण को भी मूर्छित कर दिया था। मेघनाद अत्यंत मायावी था और बादल में छुप छुप कर युद्ध करता था। अंत में रावण का भाई विभीषण ने मेघनाद का वध करने का उपाय लक्ष्मण को बताया, तब जाकर मेघनाद का वध हो पाया। हमारे सूची का अंतिम और रामायण काल का सबसे शक्तिशाली राक्षस लंकापति रावण। रावण महाशक्तिशाली होने के साथ साथ एक महाज्ञानी भी था। महाज्ञानी होने के बावजूद रावण अत्यंत क्रूर, अभिमानी और अहंकारी था, जो अंत में उसकी मृत्यु का कारण बना। रावण के पास असंख्य शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र था। इनमें प्रमुख इंद्रास्त्र, वज्रास्त्र, शक्तिबाण, नागपाश, तेज प्रभा अस्त्र, पर्वतास्त्र, अग्नेयास्त्र, रावणास्त्र। इसके अलावा शिव भक्त रावण को भगवान शिव ने चंद्रहास नामक एक दिव्य तलवार भी दिया था। कोई योद्धा रावण के भयंकर तामसी शक्ति का सामना नहीं कर सकता। अंत में प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया। इसके अलावा भी बहुत सारे राक्षस रामायण काल में था, जिनका उल्लेख हमने इस वीडियो में नहीं किया। दोस्तों, इनमें से कौन सा राक्षस आपके हिसाब से सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, कमेंट में टाइप करना मत भूलिए। और ऐसे ही रोचक और जादुई किस्से के लिए हमारे चैनल जादुई किस्से को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।